अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायस्पोरा एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़ को, जो कि पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायस्पोरा होता क्या है। Diaspora basically refers to the movement, migration, or scattering of a people away from an established or ancestral homeland। मतलब उन लोगों को दरबदर करना, उनको कहना कि हिजरत कर जाएं उन जगहों से जहाँ पर उनके आबाओ अजदाद रहते थे। It often implies a sense of longing, nostalgia, or connection to the original homeland while simultaneously adapting to the new host culture। Diaspora community maintain ties culture, social and political with their homeland while other establishing new roots। ठीक है, डायस्पोरा के अंदर क्या होता है कि जो लोग यहाँ से हिजरत करके किसी नए जगह पर जाते हैं उनको कहा जाता है कि आप वहाँ के टाइज को जो है ना न्यू होस्ट कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया जाए और पुराना जो कल्चर है उसको छोड़ दिया जाए। तो डायस्पोरा जो लोग होते हैं जिस तरह के अगवानी थे रिफ्यूजीज़ क्राइसिस के अंदर यहाँ पर आ गए, उन्होंने यहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो जो उनका अपना होता है वो उसके अंदर वो उनका होमलैंड जो होते हैं वो दर-बदर हो जाते हैं, वो नॉस्टैल्जिया का फीलिंग्स उनके अंदर आती रहती हैं। ठीक है, और वो एक न्यू रूट्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। कल्चरल आइडेंटिटीज़ इज़ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कल्चर और एथनिक ग्रुप। It encompasses tradition, language, value, belief, and practices that shapes a person or a community sense of self culture, sense of self। ठीक है, तो बेसिकली कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है जिसके साथ आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, आप उसको पसंद करते हो। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, लैंग्वेज आ जाती है, ट्रेडिशंस आ जाते हैं। ठीक है, और कल्चरल आइडेंटिटी इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ डायस्पोरा can become a hybrid or fluid due to influence of multiple cultural experience where individual or communities blend aspect of their original culture with those of their host culture। तो क्या होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो डिफरेंट कल्चर के अंदर आते हैं तो क्योंकि वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में से घूम कर आ रहे होते हैं तो वो डिफरेंट कल्चर्स का ब्लेंड बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटी से वो घूम के आते हैं, उनके कल्चर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी वो हाइब्रिड हो जाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड किस्म के कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना भी होता है उनका, दूसरों का भी हो जाता है। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं उस होस्ट सोसाइटी में आने के बाद उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो इन अ डायस्पोरिक कंटेक्स्ट कल्चरल आइडेंटिटीज़ इवॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म। इवॉल्व भी होती हैं, चेंज भी हो जाती हैं कल्चर की आइडेंटिटीज़। एज पीपल माइग्रेट दे ब्रिंग देयर कल्चर हेरिटेज विद देम। वो अपना कल्चर भी साथ लेकर आते हैं जब वो माइग्रेट करते हैं। सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, फूड, आर्ट एंड कस्टम, ये सब चीज़ें वो अपने साथ लेकर आते हैं। देयर कल्चर आइडेंटिटी कैन बी रीशेप्ड बाय इंटरेक्शन विद द न्यू इन्वायरमेंट। उनके जो कल्चर आइडेंटिटीज़ होती हैं वो दोबारा से शेप में आती हैं, रीशेप होती हैं जब वो लोगों के साथ, नई इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो उनको ज़रूरत पड़ जाती है कि वो उस न्यू कल्चर को भी अडॉप्ट कर लें। दिस रिजल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स निगोसिएशन बिटवीन मेंटेनिंग ओल्ड ट्रेडिशन एंड एम्ब्रेसिंग न्यू वन। फिर मसला क्या आ जाता है कि या तो वो पुराने कल्चर में रहें और साथ साथ मेंटेन भी करें पुराने कल्चर को और ट्रेडिशन को, और साथ में नया कल्चर को भी अडॉप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन immigration often have a strong attachment to their original culture identities, while subsequent generation might develop a blended or hybrid identities combining elements from the heritage and the dominant culture of the host country। फर्स्ट जनरेशन मतलब जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, जितना हमें याद पड़ता है, तो वो क्या होंगे, वो जो कल्चर अपने स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा उनका अपना, वो सिर्फ उसी को ही अडॉप्ट करेंगे, वो किसी नई जगह पर जाकर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर उनकी अपनी जो बच्चे हो जाते हैं और उनके बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो अपना कल्चर तो रखेंगे रखेंगे लेकिन वो ब्लेंड की फॉर्म में रखेंगे कि वो नया होस्ट कल्चर को भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो हाइब्रिड होगी, मतलब अपना भी कल्चर होगा और उनका जो नया होस्ट कंट्री में वो गए हैं उसके इन्वायरमेंट को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो वो भी वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो दो कल्चर्स में वो बट जाएंगे, वो ब्लेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि कल्चरल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, एग्जाम्पल उसकी और डायस्पोरा की क्या एग्जाम्पल है, तो इंडियन डायस्पोरा अगर देखें तो Indians who migrate to countries like the USA, Canada, ठीक है, the UK and the Gulf maintain strong cultural ties through festival like Diwali, Indian cuisine and Bollywood movies while also embracing the aspect of Western culture। तो इंडिया के जो लोग अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो दिवाली शिवाली मनाते हैं। ठीक है, तो इंडिया की कुजीन है, बॉलीवुड मूवीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो कल्चर उसके अंदर फिर वेस्टर्न कल्चर भी आने लग जाता है। ठीक है,
Jewish diaspora اگر دیکھیں تو Jews dispersed after various exile and historical events from communities across Europe, the Middle East and the beyond. Despite geographical separation, the Jewish diaspora maintained religious and cultural connection including Hebrew language, Jewish holidays and custom. تو جیوز کے ساتھ ہولو کاسٹ بھی ہوا، ان کے ساتھ کتنا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اپنے کلچر کو مینٹین کیا. ٹھیک ہے، وہ کتنی جگہوں پہ سیپریٹ ہوئے، بہت سارے جگہوں پہ وہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ہیبرو لینگویج جس طرح جوئش ہالیڈیز ہیں اور کسٹمز ہیں انہوں نے اس کو مینٹین رکھا. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائسپورا میں آپ اگر کئی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو اپنے کلچر کو بھی مینٹین رکھیں اور دوسرے کلچر کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر صرف اپنے کلچر کو ہی ایکسیپٹ کری رکھیں. لیکن اس میں ان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نئی جگہ پر جا رہے ہیں اور اپنے اولڈ ٹریڈیشنس کو ہی فالو کر رہے ہیں. امپورٹنس کیا ہوتی ہے جی ڈائسپورا اینڈ کلچرل آئیڈینٹیٹیز کی؟ تو پہلی امپورٹنس کیا ہے کہ پریزرویشن آف کلچرل ہیریٹیج. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلچرل ہیریٹیج کو پریزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈلی ہائبرڈ کلچرل آئیڈینٹیٹیز. ہائبرڈ کلچرل آئیڈینٹیٹیز مطلب اپنا کلچر بھی ہے اور نیو انوائرمنٹ کا ہوسٹ کلچر بھی ہے. ٹھیک ہے، انفلوئنس آن گلوبلائزیشن، کیونکہ ورلڈ اب گلوبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، ورلڈ ایک گلوبل امیج بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گلوبل ولیج بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انفلوئنس ہو جاتا ہے اور آپ نئی جگہوں کو ویسٹرن کانسیپٹ کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہوں. اکنامک اینڈ سوشل کنیکشنز، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بنتے ہیں. اکنامک اینڈ سوشل کنیکشنز کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کلچرل کی طرف جا رہے ہیں، کلچرل آئیڈینٹیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ معاشی اور معاشرتی طور پر بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے نئے کلچر کو بھی، اور اپنے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ اپنا ٹریڈیشن کے ساتھ ان کے سوشل اور اکنامک کلچر کیسا تھا ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ڈائسپورا اور اس کی کلچرل آئیڈینٹیز جس کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.